भगवान शंकर कहते हैं कलयुग में कोई साधन काम आने वाला नहीं है। फिर उपाय क्या है महाराज कलयुग के जीव के लिए? सबसे सरल उपाय, राम ही सुमिरे गाए राम ही संतत सुनिय राम गुण राम ही। कलिकाल में आप पैंट पहनिए, धोती पहनिए, बेल बॉटम पहनिए, जौन मन करे तौन पहनिए, कोई भी काम करिए, नौकरी करिए, व्यापार करिए, खेती करिए, जो काम है करते रहिए, साड़ी प्रिंट करते रहिए, डायमंड की घिसाई करते रहिए, जौन मन करे तौन करिए। बस काम करते करते मुख से भगवान का नाम लेने का यदि स्वभाव बन गया तो इस कलयुग में इसी साधन से हमको भगवत प्राप्ति हो सकती है। राम ही सुमिरी अगाई राम ही संतत सुनिय राम गुण राम ही। कलिकाल में केवल और केवल भगवत नाम, केवल नाम लीजिए। आप 1 साल करके देखिए, बहुत लंबा नहीं कह रहा हूं, केवल 1 साल। क्या होगा महाराज? कलिकाल में केवल भगवत नाम एक साधन है। इसलिए जहां रहिए, एक हम भजन गाते हैं, राम जपते रहो और काम करते रहो, राम जपते रहो काम करते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। और जपते जपते गर लगन सच्ची भगवन से लग जाए तो, गर लगन सच्ची भगवन से लग जाए तो, तेरे जीवन कनक सा बदल जाएगा, तेरे जीवन कनक सा बदल जाएगा। आदत बनाइए, दिन में अकारण भी 4, 5, 10, 15, 20, 100 बार भगवान का नाम निकल जाए। आप में से कौन पहली बार कथा सुनने यहां आया है? मैंने आज तक कभी जीवन में कथा सुने ही नहीं, ये पूछ रहा हूं। ऐसा कोई है? एक लोग भैया है, वही ढेर लोग लाजे हाथ ने उठा रहे होंगे, बगल वाले क्या कहेंगे है? लेकिन आपसे कहूं, जो भी पहली बार आया है, यदि कुछ समझ में भी ना आवे ना तो परेशान ना होइएगा, क्योंकि पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जिन्होंने मानस की रचना की है, वो गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने पहली बार इस कथा को अपने गुरु जी के मुख से सुना। गोस्वामी जी कहते हैं मैंने सबसे पहली बार इस कथा को अपने गुरुदेव के मुख से श्रवण की। कब? छोटी अवस्था में। गोस्वामी जी इस बात को स्वीकार करते हैं कि गुरु जी सुनाई तो, लेकिन मेरे समझ में कुछ नहीं आया है? सरकार आजकल जिसको कुछ समझ में नहीं आता, कथा में आके जो 3.5 घंटा सो रहा है, उससे भी यदि पंडाल के बाहर मिलकर पूछे और कैसी रही दिव्य कथा, वो ये नहीं कहेगा कि हमको समझ में नहीं आए। अद्भुत अद्भुत क्या बतावे, क्या समझ में आए? कुछ समझ में आया? महाराज बहुत ऊंची बोलते हैं ना, इतनी ऊंची बोले ऊपरे ऊपर चला गया। लेकिन यहां गोस्वामी जी स्वीकार करते हैं, गुरुदेव ने कथा सुनाई परंतु मेरे समझ में कुछ नहीं आया। समुझ नहीं तसिबालिपन तब अति रहे अच्छे। फिर क्या हुआ? गोस्वामी जी कहते हैं मैं तो नहीं समझा, लेकिन गुरु जी समझ गए कि इनको एक बार में समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए गुरु जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मेरे समझ में कुछ आया नहीं, लेकिन उसके बाद भी गुरु जी हार नहीं माने, सुनाते रहे। कितनी बार सुनाए? 12 ही 12, कई बार सुनाए। कुआं देखें, कुआं कहिए, जिसमें रसरी में बाल्टी फंसा कर नीचे डाल करके अब पानी खींचा जाता है, तो कभी ध्यान दीजिएगा, रस्सी जहां पर रगड़ खाती है वहां पत्थर में निशान बन जाता है। बार बार रस्सी की रगड़ हो ना तो पत्थर में भी निशान बन जाते हैं।
उसी प्रकार यदि समझ में न आवे तो घबराइए मत, उसके बाद भी सुनिए। बार बार सुनते सुनते एक दिन यहां भी निशान पड़ेगा और पूरी की पूरी कथा प्रवेश कर जाएगी। बार बार गोस्वामी जी कहते हैं गुरु जी ने बार बार सुनाया, फिर जाकर मुझे समझ में आया। कितना समझ में आया? सब समझ में नहीं आया। गोस्वामी जी कहते हैं थोड़ा सा समझ में आया। समुझ परी कछु मति अनुसारा, जितनी मेरी बुद्धि है उतना ही मुझे समझ में आया। आपसे एक प्रश्न करें, यदि बारिश होने लगे और आप पंडाल के बाहर हैं तो आप कितना पानी जमा कर पाइएगा? कहिए कहिए। अच्छा हम बता देते हैं, कितना पानी जमा करिएगा? जितना बड़ा आपका बर्तन होगा। कोई गिलास रहेगा तो गिलास भर पानी बटोरेगा। कोई तसली समझ रहे हैं ना, तसला लेके आएगा, तसला भर पानी बटोरेगा। कोई बाल्टी लेकर आएगा, बाल्टी भर ले जाएगा। और जो अजूरी लिया रहेगा उसके अजूरी में भरेगा तो लेकिन तुरंत गिरियो जाएगा। कहने का अर्थ है, कथा यहां बह रही है, जिसके पास जितना बड़ा पात्र होगा, जिसकी जितनी बुद्धि होगी, उसको उतनी ही कथा समझ में आएगी। अब ये न सोचिए कि हमारा बर्तन बड़ बा कि छोट बा। आप सुनिए, कई बार कथा प्रवेश करने लगती है ना, तो कथा अपने लिए स्वयं जगह बनाने लगती है और आपकी पात्रता का निर्माण कर देती है। गोस्वामी जी कहते हैं थोड़ी सी कथा मुझे समझ में आई, और जो मुझे समझ में आई उसी को मैं यहां भाषाबद्ध करने जा रहा हूं। सरकार, एक दिन मैं सोच रहा था, गोस्वामी जी थोड़ा सा समझे थे तो ये लिखे हैं। आपको दिनेश भैया, आपके यहां कितने लोग काम करते हैं कंपनी में? 100-200 500 और ज्यादा होंगे। चलिए, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का नाम मालूम है क्या है? मैंने एक जगह पढ़ा इसलिए मैं कह रहा हूं, पता है? भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे में जितने कर्मचारी हैं उतने कर्मचारी किसी कंपनी में नहीं है पूरे विश्व में। ऐसा मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा था बहुत पहले। अब कोई बदल गया हो तो बात अलग है, लेकिन वो सर्वे गलत है। दुनिया के सबसे बड़ी कंपनी का नाम है श्री रामचरितमानस प्राइवेट लिमिटेड फर्म। ये जितनी बड़ी कंपनी ये है माई बाप, जितने कर्मचारी इस कंपनी में काम करते हैं आप सोच नहीं सकते। ये जितने साधु महात्मा संत आपको दिखाई पड़ रहे सब इसी कंपनी के एम्प्लॉई हैं। इनका काम है मार्केटिंग का। समाज में निकलिए और भगवत नाम रूपी प्रोडक्ट का प्रचार करिए और सबको राम जी का मेंबर बनाते जाइए, ये काम है। गोस्वामी जी थोड़ा सा समझे तो इतनी बड़ी रचना कर दिए, पूरा समझ जाते तो न जाने का लिख डालते भगवान मालिक है। संबत 1631 में, अभी संबत 1680-81 चल रहा है। 81 चल रहा है सरकार, 2081 चल रहा है अभी। आज से ठीक 450 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस की रचना की। और आपको बताऊं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस को संस्कृत में लिखना प्रारंभ किए। भैया, किस भाषा में लिखना प्रारंभ किए? संस्कृत में। दिन भर लिख करके रात को जैसे सोए और सुबह जगे, जग कर लिखने गए तो देखे कल दिन में जो लिखे थे सब मिट गया था अपने आप। आश्चर्यचकित हुए, ये कैसे हुआ? फिर दिन भर लिखे, अगले दिन फिर जग कर देखे तो फिर मिट गया। ऐसे 7 दिन चला। दिन भर गोस्वामी जी लिखते थे, रतिया में अपने आप मिट जाए। 7वें दिन भगवान शंकर ने दर्शन दिया। किसको? गोस्वामी तुलसीदास जी को। और कहा, बाबा आप श्री रामचरितमानस की रचना संस्कृत में न करिए, फिर इनकी रचना आप गांव की भाषा में, अवधी भाषा में करिए। क्यों? आने वाले समय में संस्कृत समझना सबके बस की बात नहीं रह जाएगी। अच्छा बताओ, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कितने लोग पढ़ते हैं? 10-12 लोग हाथ उठाएं। हमहू नहीं पढ़ते हैं। तो विद्वानों का काम है उसको पढ़ रहा।
लेकिन श्री रामचरितमानस जो अंगूठा लगाता है वो बोलत है? आपसे पूछूं, मानस की एक चौपाई कितने लोग को कंठस्थ है? एक चौपाई कम से कम आप लोग को नहीं याद है? सबको याद है। ये चौपाई कितने लोग को याद थी? पहले क्यों नहीं हाथ उठाए? महाराज सुने तो थे लेकिन पता ही नहीं था कि रामचरितमानस की चौपाई है। अच्छा आप बताओ, दोहा कितने लोग याद जानते हैं? एक दोहा मानस का, कम से कम एक दोहा। हम कहें सबको याद है, आपको नहीं, युगांडा में भी रहने वाले सनातनी को एक दोहा मानस का याद है। आप तो भारत में है। वो दोहा जानते हैं कौन सा है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फल चारि। ये दोहा कितने लोग को याद है? सबको। हाथ क्यों नहीं उठाए पहले? महाराज हम तो जानते थे ये श्री हनुमान चालीसा का दोहा है। नहीं, ये अयोध्या कांड का प्रथम दोहा है। इसी दोहे से अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ होती है। इसी प्रकार केवल दोहा चौपाई नहीं, छंद श्लोक सबको याद है। यही मानस की प्रामाणिकता है। गोस्वामी जी यदि संस्कृत में लिखे होते तो याद न होता। आपको बताऊं, विरोध हो गया काशी में गोस्वामी तुलसीदास जी का। समकालीन विद्वान बोली ये गांव की भाषा में लिखी हुई रचना, ये ग्रंथ हो ही नहीं सकता। गोस्वामी जी बोले मैंने लिखा नहीं है, भगवान शंकर ने लिखवाया है। वहां के विद्वानों ने कहा फिर विश्वनाथ जी निर्णय करेंगे। गोस्वामी जी जो मानस जी लिखे थे श्री रामचरितमानस, उनको ले जाकर विश्वनाथ जी के मंदिर के गर्भगृह में सबसे नीचे रखा गया। उनके ऊपर चारों वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र सब एक के ऊपर सजा के रखे गए और रात में विश्वनाथ जी का कपाट बंद कर दिया गया। पूरी रात गोस्वामी जी बैठ के रोते रहे सामने। एक ही बतिया कहते थे सरकार, अरे बाबा राखो लाज हमारी। पूरी रात। और आपको कहूं, जब सवेरा हुआ और ब्राह्मणों ने मंदिर का पट खोला तो क्या पाया? जो रामचरितमानस सबसे नीचे रखा हुआ था वो सबसे ऊपर पहुंच गया था। और केवल इतना ही नहीं, उस मानस की प्रति पर भगवान श्री विश्वनाथ का हस्ताक्षर हुआ था। और ये जो शब्द है पहली बार वहीं प्रकट हुआ। भगवान विश्वनाथ ने उस प्रति पर लिखा सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात जो इसमें लिखा है वही सत्य है। शिव यानी कल्याण, यही कल्याण करने वाला है। और सुंदर, यही रघुनाथ जी की सबसे सुंदर गाथा है। ये भगवान विश्वनाथ ने प्रमाणित किया इसको। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कथा गाने के पहले कथा की महिमा सुनाएं। मेरी आप लोग से एक प्रार्थना है, कहीं भी जाइए ना तीर्थ में, चाहे दर्शनीय स्थल पर, तो जाने के बाद वहां की महिमा अवश्य जानिए। महिमा जान लेने के बाद प्रेम स्वतः बढ़ जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, मैं जो कथा प्रारंभ करने जा रहा हूं ये कैसी कथा है? बिमल कथा। बिमल मने कौन बाबू? बिमल मने बीमल, बी यानी बिना मल के, जिसमें कोई विकार न हो उसको बिमल कहते हैं। आप में से कई लोग का नाम भी हो सकता है। भगवान की कथा ही एक ऐसी कथा है जिसमें कोई विकार नहीं है। जीव की कथा नहीं होती है, जीव की केवल व्यथा होती है। आप बताओ, यदि हम आपको यहां राम कथा सुनाने आए हैं और रोज हम बैठ के पहले 2 घंटा अपने बारे में सुनावे, एक ही बतिया रोज सुनावे कि हम कलकत्ता से आए हैं, यहां पढ़े, ऐसा हुआ वैसा हुआ, आप कितने दिन बर्दाश्त करेंगे? पूछ रहा हूं।
पवन भैया ईमानदारी से बताइए, आप कितने दिन बर्दाश्त करिएगा? हाथ न जोड़िए, पूछ रहा हूं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन? भैया बोले महाराज 3 दिन। 3 दिन बाद आके कहिएगा महाराज बहुत हो गया, दक्षिणा पकड़िए, ट्रेन पकड़िए, जाइए वापस। क्यों? हम आपको बुलाए थे कथा के लिए, आप व्यथा सुना रहे हैं। ये क्या है? आप और इसको प्रैक्टिकल समझिए। यदि कोई आदमी घर में आके रोज अपने बारे में बतावे, एक बाबूजी हैं, मैं जानता हूं उनको, उनसे केवल हम इतना प्रश्न किए थे, हो गया 7-8 साल, और कहिए बाबूजी दंडवत, कैसे हैं आप? केवल मैं इतना पूछा कि आप कैसे हैं, 1.5 घंटा बोले थे वो। 1.5 घंटा, सुबह जगने से लेके रात को सोने तक वो जो जो कर्म करते सब बता दिए। अब उसके बाद मैं जब भी उनको देखता हूं, मैं साइलेंट मोड में प्रणाम करता हूं, कुछ बोलता नहीं उनसे। फिर पूछने की फसनी है। कोई यदि अपने बारे में बतावे तो आपका सर दर्द बढ़ जाएगा, और सर में कितना दर्द हो, भगवान की कथा में पहुंचिए, सारा दर्द समाप्त हो जाएगा। यही भगवान की कथा की महिमा है।